नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने पचपदरा बालोतरा रिफाइनरी को लेकर भाजपा सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। जूली ने कहा कि वर्ष 2025-26 की बजट घोषणा में स्पष्ट उल्लेख था कि यह रिफाइनरी अगस्त 2025 से उत्पादन शुरू कर देगी, लेकिन अब तक ऐसा हो नहीं पाया है। जूली ने कहा कि 2013 में इस परियोजना की लागत 37,000 करोड़ रुपए ही थी, लेकिन अब भाजपा की लेट लतीफी के कारण यह बढ़कर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। जबकि कोविड जैसी विकट परिस्थिति में भी कांग्रेस सरकार ने रिफाइनरी का 80% से अधिक काम पूरा कर लिया था। नमस्कार, मैं टीकाराम जूली एक बार फिर आप लोगों से रूबरू हो रहा हूं भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई उजागर करने में। पिछली बार मैंने बताया था कि किस प्रकार से युवाओं से इन लोगों ने वादा किया था और उसको पूरा नहीं कर पाए। अब की बार मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा रिफाइनरी का। जो रिफाइनरी हमारी सरकार के समय में 2013 के अंदर शुरू हुई थी और उसको 18 के अंदर पूरा होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमारी सरकार बदली और इन लोगों ने रिफाइनरी के काम को रोका। 18 के अंदर फिर वापस हमारी सरकार आई और हमने 18 से 23 तक इसका लगभग 80% काम पूरा किया। लेकिन 13 से 18 इनका कार्यकाल और अब 23 से लेकर 25 2 साल का ये कार्यकाल, यानी 7 साल में ये लोग 20% काम इसका पूरा नहीं कर पाए। मैं एक और आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि विधानसभा की बजट घोषणा के 158 नंबर पॉइंट पे इन लोगों के द्वारा कहा गया था कि हम जो है रिफाइनरी को अगस्त के अंदर शुरू कर देंगे। ये मेरे पास इसका प्रमाण है, इनकी कही हुई बातें हैं, जो कि बजट घोषणा का ये पेपर है जिसके अंदर इन्होंने इसको पूरा करने की बात कही थी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगस्त के बाद सितंबर और अब अक्टूबर, दीपावली आ गई है और ये लोग इसका शुरुआत नहीं कर पाए हैं। शुरुआत भी इनको चरणबद्ध रूप से करनी है, यानी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। कोई एक ऐसा एरिया है जिसको ये शुरू करेंगे, लेकिन उसको भी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा इस सरकार से कि इस डबल इंजन का फ़ायदा क्या है, जो कही हुई बातों को भी समय पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये बात मैं कहना चाहूँगा। राजस्थान की जनता के सामने इनकी एक और सच्चाई उजागर मैंने आज की है और आने वाले समय में इसी प्रकार से इनके झूठे जो वादे हैं, इनके झूठे जो दावे हैं, उनकी पोल आपके बीच में खोलता रहूँगा।